आज की कथा भी भगवान के साथ भाव के द्वारा जुड़ने की परंपरा को स्थापित करती है। भगवान से भक्तजन कितने प्रकार का संबंध बनाते हैं, कोई पिता का, कोई भाई का, कोई गुरु का, तो कोई शिष्य का। परंतु ऐसे महात्मा या संत कम ही होते हैं जो सिर्फ भगवान को ही अपना शिष्य मानते हैं। लगभग 100 साल पुरानी बात है। श्री अयोध्या में एक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण निवास करते थे। नाम था पंडित श्री उमापति त्रिपाठी शास्त्री। पंडित श्री उमापति जी ये मानते थे कि मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं, अतः श्री राम जी के कुल का पुरोहित हूं और वे मेरे यजमान हैं। इनका भगवान के साथ यही भाव था, और ये भाव ऊपर ऊपर का नहीं बल्कि हृदय का भाव था। श्री उमापति जी नित्य कनक भवन जाते और पुजारी को अपनी प्रसादी माला देकर कहते, हमारे यजमान को पहना देना। पुजारी भी सिद्ध भक्त थे, अतः वे उमापति जी के भाव से अच्छी प्रकार परिचित थे। पुजारी जी ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। जब पुजारी जी माला पहना देते तब श्री उमापति जी खड़े होकर भगवान को आशीर्वाद देते, वत्स तुम सदा प्रसन्न रहो, सदा संतों के प्रिय बने रहो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। उस समय के जो रसिक संत होते थे वे सब उनके सिद्ध भाव का आदर करते थे। परंतु कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें उमापति जी का यह भाव पसंद नहीं आता था। वे कहा करते थे, अरे यह बड़ा भारी पंडित बनता है, ठाकुर जी को अपनी पहनी हुई माला पहनाता है। यदि इसका इतना ही भाव है तो अपने घर में जाकर करे, यहां मंदिर में ऐसा करना ठीक नहीं। लोग क्या सीख लेंगे इनकी हरकतों से। उन लोगों ने पुजारी जी से शिकायत की और कहा कि कृपा करके आज के बाद आप ठाकुर जी को पहनी हुई माला नहीं अपितु अमनिया माला यानी नई माला पहनाएं। पुजारी जी ने कहा, ठीक है, जैसा आप लोग कहें, कल से हम अमनिया माला ही पहना देंगे। अगले दिन उमापति जी आए तो लोगों ने कहा कि आपकी प्रसादी माला ठाकुर जी नहीं पहनेंगे। एक नई माला मंगाकर ठाकुर जी को पहनाई गई। जैसे ही माला पहनाई गई, माला खंड खंड होकर गिर गई। इतने पर भी वे लोग नहीं माने। उन लोगों ने कहा, शायद इसने फूल माला बनाने वाले को पैसे देकर कच्चे धागा में माला बनवाई है। अब खूब मोटे धागे, पक्के धागे में माला पिरोकर ठाकुर जी को पहनाई गई, लेकिन धारण करते ही वह भी खंड खंड होकर गिर गई। अनेक मोटे धागे की मालाएं इसी प्रकार पहनाते ही गिर जाया करती थी। तब श्री उमापति जी ने कहा, देखो, कनक बिहारी हमारा पक्का शिष्य है, यह अपने गुरु जी की प्रसादी माला पहने बिना दूसरी माला कैसे पहन सकता है? मर्यादा का पक्का है, आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम जो है। लोगों ने कहा, चलो ठीक है, अभी तुम अपनी प्रसादी माला कनक बिहारी सरकार को अर्पण करो। यदि उन्होंने धारण कर ली तो हम मानेंगे कि तुम्हें कनक बिहारी जी गुरुदेव के रूप में स्वीकार करते हैं। उमापति जी ने माली से एक माला मंगवाई और ठाकुर कनक बिहारी को कहा, वत्स यह प्रसादी माला ग्रहण करो, तुम्हारा मंगल हो। ऐसा कहकर पुजारी जी ने कनक बिहारी जी को माला पहनाई और आश्चर्य कि ठाकुर जी ने वह माला पहन ली। वह माला न टूटी और न गिरी। एक बार श्री कनक बिहारी बिहारणी का डोला उमापति जी के मोहल्ले से निकला तो ठाकुर जी ने सिर झुका लिया, इससे उनका मुकुट गिर गया। बार बार भक्त लोग मुकुट धारण करवाते जाते, परंतु बार बार वह गिर जाया करता। तब संतों की समझ में आया कि यह तो श्री कनक बिहारी जी के गुरुदेव का मोहल्ला है। उमापति जी भगवान के गुरुदेव हैं। जब तक डोला यानी पालकी उमापति जी के मोहल्ले में है, तब तक ठाकुर जी सिर झुकाकर ही चलेंगे। श्री उमापति जी
जब मंदिर में आते थे तो पुजारी को कह देते कि किशोरी जी की तरफ का पर्दा थोड़ा सा लगा दो, यह हमारी बहू है, हमारे सामने होने से इनको जरा संकोच होगा क्योंकि हम गुरु हैं ना। एक दिन पुजारी जी पर्दा लगाना भूल गए और उमापति जी मंदिर में पहुंच गए तो किशोरी जी ने मस्तक झुका लिया और खड़े होकर अपने हाथ से अपनी ओर का पर्दा बंद कर दिया। यह लीला उमापति जी ने देख ली और देखते ही उमापति पंडित जी के आंखों से अश्रुपात होने लगा। पुजारी जी ने रुदन करने का कारण पूछा। तब उमापति जी कहने लगे कि मेरी बहू इतनी सुकुमारी है कि माता कौशल्या ने दीपक की बत्ती आगे बढ़ाने की भी कभी आज्ञा नहीं दी और आज हमारी बहुरानी को इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज के बाद मैं कभी मंदिर में नहीं आऊंगा, वहीं से आशीर्वाद दूंगा। श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ, उनकी आंखों से जल निकलने लगा। संतों ने और श्रद्धालु लोगों ने चरणों में विनती करके उमापति जी को मनाया। तब उन्होंने मंदिर में आना स्वीकार किया। आज भी जानकी जी के नेत्रों में संकोच दिखाई पड़ता है। पहले जानकी जी का विग्रह बैठे हुए अवस्था में था, परंतु इस लीला के बाद से वह विग्रह खड़ी अवस्था में है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।